50 trees are standing in a line such that the distance between any two consecutive trees is same. A car takes 18 seconds to travel from 13th tree to 34th tree. How much time in second will take to reach the first to 50th? ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि 50 पेड़ लगे हुए हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। 50 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक पेड़ हो गया आपका, ये दूसरा पेड़ हो गया और ये तीसरा हो गया। इसी तरीके से 50 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। 50 पेड़ क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। इस तरीके से 50th है, ये फर्स्ट हो गया। और इनके बीच का गैप कितना सेम है, इनके बीच का गैप कितना सेम है। आप x मानो या 1 यूनिट मानो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से लेकर 50वें तक। बोला गया है कि 13 यानी कि 13th ट्री से लेकर 34th ट्री तक वो 18 सेकंड में जाता है। तो आप बताओ कि 13 से लेकर 34th के बीच में ट्री की संख्या कितनी हो जाएगी। ट्री की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 34 से लेकर 13th के बीच में ट्री की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 ट्री आएंगे, यानी कि 21 पेड़ आएंगे। और इस 21 पेड़ की दूरी समान है, तो आप इसको x मानो या फिर 1 मानो। मैं 1 यूनिट ही मानता हूँ, ठीक है। तो अगर 21 पेड़ है और हर पेड़ के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट का है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 21 यूनिट का हो जाएगा ना। 21 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 से लेकर 34 के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 21 यूनिट का। और चूँकि हम जानते हैं भाई कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस मालूम चल गया, स्पीड भी दे रखा है कितना है, टाइम भी दे रखा है, माफ़ करना, टाइम भी दे रखा है कितना है, 18 सेकेंड। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 21/18। तो ये हो जाएगा कितना आपका भाई, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 4 यानी 7/6, ठीक है। 7/6 आप यूनिट, यहाँ पर मैंने यूनिट ले रखा है ना, 7/6 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। 7/6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब बोला गया है कि भाई इस स्पीड के साथ से वो पहले से लेकर 25वें पेड़ के बीच में जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। चूँकि हमने 1 यूनिट डिस्टेंस मान के रखा है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस मान के रखा है, तो यहाँ से भी 1 यूनिट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 पेड़ के बीच में जो डिस्टेंस होगी 1 यूनिट की होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 यूनिट का। यानी कि डिस्टेंस यहाँ से 1 से लेके 50वें पेड़ तक जो डिस्टेंस है कितना है, 50 यूनिट का है। और यहाँ पर कितना है, जो हमारी स्पीड आएगी 7/6 यूनिट पर सेकंड आई है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यूनिट पर सेकंड, बाद में बोलोगे कि ये कैसे हो गया, यूनिट पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, डिस्टेंस हमें दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है, तो टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। अब यहाँ से देखो भाई, डिस्टेंस हमें कितना है, 50 यूनिट है, और टाइम हमें दे स्पीड कितना है, 7/6। और सॉरी भाई, डिस्टेंस इनके बीच का निकालना है ना, माफ़ करना। इनके बीच में कितने पेड़ होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 50 के बीच में पेड़ कितने होगा, क्योंकि 50वां पेड़ तो अंतिम है ना, इसके बाद डिस्टेंस थोड़ी कवर होगी। 1 से लेकर 50 के बीच में पेड़ कितने, 49 बनेंगे, ठीक है। 49 पेड़ बनेंगे, तो डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, 49 होगा। तो डिस्टेंस भी कितना होगा, 49 यूनिट होगा। तो क्या कितना, 49 U अपन में 7/6 U, ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और उससे U से आपका U कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 ऊपर चला गया। मैं U को हटा ही देता हूँ, तो ये 7 से कटेगा कितने बार में, 7 बार में, यानी 7 6 42 सेकेंड। तो 50वें पेड़ तक उसे पहुँचने में कितना समय लगेगा भाई, 42 सेकेंड का समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि भाई क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस सेम बोल के रखा है, 1 से लेकर 50 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस सेम दे रखा है। आप या तो x मान लो या फिर 1 मान लो। अल्टीमेटली यहाँ पर कटना ही है। देखो यहाँ पर कट रहा था ना, x भी मानोगे तो कट ही जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 1 यूनिट मान लिया, इसके बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट का है, ठीक है। तो 50वें पेड़ तक भी गैप कितना का होगा, 1 यूनिट का ही होगा। हमें बोल के रखा है भाई 13वें पेड़ से लेकर 34वें पेड़ तक जाने में उसे 18 सेकंड का समय लगता है। तो 13वें पेड़ से 34वें पेड़ के बीच में पेड़ कितने होंगे, 21 होंगे। तो जो पेड़ होंगे वही आपके डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस समान है ना, तो हमने 1 मान के रखा था, नहीं डिस्टेंस कितने होंगे, 21 यूनिट आ गई।
और हमने यहाँ से स्पीड निकाल लिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, स्पीड डिस्टेंस निकल यहाँ पर दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो स्पीड हमें निकल कर आई कितनी 7/6 यूनिट पर सेकंड आ गई। अब बोला कि इसी स्पीड से 1 से लेकर 50 तक जाता है, ठीक है, इसके बीच में गैप कितना आ रहा है, 49 का गैप आ रहा है, तो डिस्टेंस भी 49 यूनिट होगा। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो 49/7/6, तो कितना आ गया आपका 42 सेकेंड।